Hello student, good morning all of you and welcome to sociology class. Today we are going to discuss about interview. It is the very important part of research method and जब डाटा कलेक्शन की एक प्रमुख विधि के रूप में हम इसे जानते हैं जो सामाजिक सर्वेक्षण के में प्रमुख रोल अदा करते हैं। तो समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से साक्षात्कार एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें साक्षात्कारकर्ता एवं सूचनादाता के मध्य किसी विशिष्ट उद्देश्य को लेकर आमने सामने की स्थिति में वार्तालाप और प्रत्युत्तर होता है। इस आधार पर इसके साक्षात्कार के उद्देश्य जो होते हैं व्यक्ति के विचारों, विश्वासों, मूल्यों, भावनाओं और अनुभव तथा भविष्य के इरादों को ज्ञात किया जाता है। साक्षात्कार के माध्यम से हम लोगों के विचारों को जान सकते हैं। नॉर्मली हम समझते हैं कि साक्षात्कार जो है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हमें फेस करना पड़ता है। कहीं भी हम जाते हैं तो उसके लिए हमें एक साक्षात्कार को क्वालिफाई करना पड़ता है। इंटरव्यू को क्वालिफाई करने के बाद ही हम उस सर्विस को या उस पोस्ट को या उस इंस्टीट्यूशन में जा सकते हैं। तो यहाँ देखते हैं कि इंटरव्यू जो है वो अंग्रेजी शब्द है किसका, साक्षात्कार का, जो दो शब्दों के मेल से बना है, इंटर और व्यू। इंटर यानी भीतर या अंदर और व्यू यानी दृष्टि यानी देखना। अर्थात दोनों शब्दों को सम्मिलित अर्थ क्या है, अंतर्दर्शन या अंतर्दृष्टि। तो यहाँ हम देखेंगे इसके डेफिनेशन को। एन इंटरव्यू इज एसेंशियली अ स्ट्रक्चर्ड कन्वर्सेशन वेयर वन पार्टिसिपेंट आस्क क्वेश्चन एंड द अदर प्रोवाइड्स आंसर। जो एक व्यक्ति जो है कुछ प्रश्न पूछने वाले होते हैं और दूसरा जो होता है वो उत्तरदाता होता है, आंसर देने वाला। The word interview refers to one-on-one conversation between an interviewer and an interviewee. तो उत्तरदाता और प्रश्नकर्ता के बीच एक ऐसा संबंध स्थापित करता है जिसके द्वारा हम प्रश्नकर्ता के प्रश्नों का उत्तर देकर उन अपने विचारों को जान पाते हैं। इस प्रकार साक्षात्कार एक ऐसी व्यवस्थित पद्धति है जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी विशिष्ट उद्देश्य को सामने रखकर, इसमें जब होता है दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलते हैं और कुछ खास उद्देश्य होता है उनका, जिसे सामने रखकर परस्पर आमने सामने का वार्तालाप और उत्तर प्रत्युत्तर करते हैं। तो इसके साक्षात्कार की कुछ विशेषताएं हो जाती हैं जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्तियों का होना आवश्यक है। एक साक्षात्कार लेने वाला होता है और दूसरा साक्षात्कार देने वाला। साक्षात्कार एक उद्देश्यपूर्ण वार्तालाप होती है, कुछ खास उद्देश्यों के लिए किया जाता है और साक्षात्कार में दोनों पक्षों के बीच आमने सामने का और प्राथमिक संबंध स्थापित होता है। साक्षात्कार सूचना संकलन की एक मौखिक विधि मानी जाती है, यानी डाटा कलेक्शन का एक प्रमुख प्रविधि माना जाता है। तो इस आधार पर हम देखते हैं स्टूडेंट कि साक्षात्कार जो है दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच आमने सामने का प्रश्नोत्तर से संबंधित एक प्रविधि है जिसके द्वारा हम आंकड़ों को संकलित यानी डाटा कलेक्शन करते हैं और व्यक्तियों के विचारों को जान पाते हैं। यहाँ हम इसके टाइप्स को देखते हैं। इंटरव्यू से हमारा तात्पर्य होता है किसी भी कंपटीशन को क्वालिफाई करना। तो साक्षात्कार के द्वारा हम अपने इंटरव्यू को क्वालिफाई करते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे टाइप्स ऑफ इंटरव्यू। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंटरव्यू, दो तरह के पाए जाते हैं इंटरव्यू यानी साक्षात्कार। नंबर वन है स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू यानी संरचित साक्षात्कार और दूसरा है अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू यानी असंरचित साक्षात्कार। संरचित साक्षात्कार में क्या होता है, इस प्रकार के साक्षात्कार में अध्ययन विषय से संबंधित कुछ प्रश्नों को पहले से निर्माण कर लिया जाता है, पहले से क्वेश्चन बना लिए जाते हैं और उन्हें व्यवस्थित क्रम में सजा लिया जाता है और
साक्षात्कारकर्ता इन प्रश्नों को क्या करता है कि सूचनादाता से पूछकर उन्हें जानकारी प्राप्त करता है। और प्रश्नों की इस सूची को हम क्या भी कहते हैं, साक्षात्कार अनुसूची भी कहते हैं। दूसरा देखेंगे असंरचित साक्षात्कार, अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। इस प्रकार के साक्षात्कार में साक्षात्कारकर्ता के पास प्रश्नों की पूर्व निर्धारित सूची नहीं होती है। रैंडमली क्वेश्चन को देखकर बनाया जाता है और उसी समय क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दोनों में क्या अंतर है, इसमें प्रश्नों की एक सूची बनाई जाती है जिससे लगातार हर व्यक्ति से उसी प्रश्नों को पूछा जाता है। और इसमें क्या होता है, असंरचित में क्या होता है, किसी प्रकार की कोई सूची नहीं बनाई जाती है। रैंडमली जो क्वेश्चन होता है उसे इंटरव्यूअर से पूछा जाता है। अतः आप समझ गए होंगे कि ये डाटा कलेक्शन की एक प्रमुख विधि भी मानी जाती है। थैंक यू स्टूडेंट।